तो चलो गाइस, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पैलिंड्रोम नंबर। मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूँ, इसका रीजन है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पैलिंड्रोम होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैलिंड्रोम को ही देखेंगे कि पैलिंड्रोम होता क्या है। बेसिकली पैलिंड्रोम पैलिंड्रोम ये होता है कि कोई नंबर है, मान लो आपके पास है 2002। ठीक है, और उसको हम उल्टा भी कर देना, मतलब कि रिवर्स भी कर देना, वो नंबर सेम ही रह रहा है, तो वो नंबर पैलिंड्रोम हुआ। ठीक है, मतलब कि उसको रिवर्स करने के बाद भी वो दोनों नंबर सेम बन जा रहे हैं, उसको हम पैलिंड्रोम बोलेंगे। जैसे कि चलो हम एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है 1 to 1। ठीक है, अब 1 to 1 पैलिंड्रोम है कि नहीं, आप बताओ। हम इसको मान लो रिवर्स कर दें, तो क्या 1 to 1 को रिवर्स करने से ये 1 to 1 बन रहा है? हाँ, बन रहा है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। बिल्कुल सही, ट्रू ही आएगा। ठीक है, चलो उसके बाद हम बढ़ते हैं। मान लो -1 to 1। ठीक है, ये पैलिंड्रोम नहीं है। ये सोचने वाली बात है कि ये पैलिंड्रोम क्यों नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। माइनस भी तो एक तरह से एक एंटिटी है ना यहाँ पे, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। कोई भी नेगेटिव नंबर खुद सोचो, क्या कभी पैलिंड्रोम हो सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। आप बताओ। ठीक है, नहीं हो सकता। चलो अब हम बढ़ते हैं 10 की तरफ। ठीक है, क्या ये पैलिंड्रोम है? ये पैलिंड्रोम बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम 1 और 0 को रिवर्स करेंगे तो ये क्या बनेगा? 0 1। तो ये तो दोनों सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, तो ये तो रही पैलिंड्रोम की बात। आशा करता हूं कि आपको पैलिंड्रोम समझ आ गया होगा। और इसका कंस्ट्रेंट क्या है? जो x है ना, x क्या है जिसका हमने पैलिंड्रोम चेक करना है, वो कहां से कहां तक हो सकता है? -2 raised to power 31 से लेके 2 raised to power 31 -1 तक, ये इसका कंस्ट्रेंट है। ठीक है, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलो इसके बाद हम बढ़ेंगे इसके अप्रोच की तरफ। मैं आपको अप्रोच बताऊंगा कि हम इसको करेंगे कैसे। तो चलो गाइस, अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल की तरफ। मैंने एक एग्जांपल अपनी तरफ से यहाँ पे नोट करके रखी है ताकि आपको ढंग से समझ आए। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये सोचो, खुद सोचो, क्या ये पैलिंड्रोम है? बताओ, क्या ये उल्टा करने से सेम नंबर बन जाएगा? मुझे तो लग रहा है बन जाएगा। ठीक है, तो हाँ, बन ही जाएगा। तो ये पैलिंड्रोम है। आपको बताता हूँ इसकी अप्रोच क्या होगी। पैलिंड्रोम तो आपको दिख रहा है, तो ऐसे तो हम कोड तो नहीं करेंगे ऐसे। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि इसको कोड कैसे करेंगे। ठीक है, मान लो आपका एक पॉइंटर यहाँ पे है और एक पॉइंटर और 1 पे है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, 2 पॉइंटर ले लूंगा। ठीक है, इसका रीजन है पॉइंटर लेने का, क्यों लूंगा। ठीक है, मैं चेक करूंगा क्या ये वाला 1 और ये वाला 1 बराबर है। हाँ भाई, बराबर है। जब भी बराबर हुए ना, इसको एक कम कर दूंगा, 2 पे ले आऊंगा, और इस जो ये पॉइंटर है इसको एक बढ़ा दूंगा, इसको भी 2 पे ले आऊंगा। क्या ये दोनों बराबर है? हाँ, ये दोनों बराबर है। तो अगर दोनों बराबर हुए ना, तो दोनों को और अंदर लेके आऊंगा, मतलब कि रेंज छोटी करता रहूंगा। ये 3 पे आ जाएगा, ये 3 पे आ जाएगा। क्या ये दोनों बराबर हैं? हाँ, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये 4 पे आ जाएंगे दोनों पॉइंटर, तो मेरी लूप यहाँ पे मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, और ये दोनों बराबर, मतलब 4 तो 4 ही है। अब ये तो दोनों पॉइंटर ही 4 पे आ गए, इसका मतलब ये ट्रू है। ठीक है, ये अपना पैलिंड्रोम है। चलो आपको एक और एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ जो कि आपको अच्छे से समझा देगी कि चल क्या रहा है क्वेश्चन में। तो चलो मान लो मेरे पास एक एग्जांपल ये है। ठीक है, तो इसमें लेंथ क्या है? इवन लेंथ है। ठीक है, तो आपको बताऊंगा इवन लेंथ लेने का क्या मतलब है। यहाँ पे एक पॉइंटर है मान लो, और यहाँ पे एक पॉइंटर है। क्या ये दोनों बराबर हैं? बराबर है भाई। और फिर 2 2 पे आया, क्या ये दोनों बराबर हैं? बराबर हैं। क्या ये दोनों बराबर हैं? 3 3 बराबर हैं। क्या 4 और 4 बराबर हैं? हाँ, बराबर हैं। ठीक है, तो बस मैं चेक करूंगा जब भी जो पीछे वाला है और जो आगे वाला है, जो जो ये पॉइंटर है ना, जो स्टार्टिंग में 1 पे था और इधर स्टार्टिंग में ये वाला 1 पे, तो हमेशा ये वाला जो डॉट है ना, और ये वाला डॉट हमेशा इस वाले डॉट से छोटा होना चाहिए। जब भी ये डॉट दूसरी तरफ पहुंच गया तो मैं लूप अपनी बंद कर दूंगा। ठीक है, तो ये था अपना पैलिंड्रोम का दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, अब आपको एक एग्जाम्पल मैं लेके दिखाता हूं जिसमें पैलिंड्रोम नहीं बन रहा होगा, ताकि आपको ये भी समझ आए कि पैलिंड्रोम कब नहीं बन रहा। एक और एग्जांपल की तरफ, ठीक है, जिसमें आपको समझ आ जाएगा कि पैलिंड्रोम का मतलब क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन का मेन मोटिव यही है कि आपको मैं पैलिंड्रोम समझा सकूं, पैलिंड्रोम होता क्या है।
क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में पैलिंड्रोम यूज होगा। अगर आपको डेफिनेशन ही क्लियर नहीं होगी तो आप वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मेंटली प्रिपेयर होना है कि पैलिंड्रोम होता क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें वो पैलिंड्रोम नहीं बन रहा। मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 और 4 3 2 1, ये एग्जांपल देता हूँ, आपको इसमें समझ आ जाएगा। ये मान लो स्टार्ट है और ये मान लो एंड है। ठीक है, क्या 1 और 1 बराबर है? हाँ बराबर है। तो इसके 2 पे आ जाऊंगा और एंड से 1 माइनस कर दूंगा। ठीक है, ये दोनों 2 बराबर है? हाँ बराबर है। फिर ये देखो 3 दोनों बराबर है? हाँ बराबर है। फिर ये दोनों 4 चेक करो, बराबर है? हाँ बराबर है। फिर 5 और 6 चेक करो, नहीं 5 और 6 तो बराबर नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ से मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, जब भी ये बराबर नहीं होता तब मैं इसको फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको फॉल्स वाली एग्जांपल भी समझ आ गई होगी, क्योंकि इसको रिवर्स करने पे ना ये इक्वल नहीं बन रहा, तो ये फॉल्स ऑब्वियसली रिटर्न करना था। ठीक है, तो ये था मेरा एग्जांपल जिसमें मैं आपको बताया कि कैसे फॉल्स वाला केस भी देखना है। ठीक है, चलो आपको अब कंडीशन समझाता हूँ कि इसको मैं कोड में कैसे करूंगा। आपको अभी उसकी अप्रोच बिल्ड करना सिखाता हूँ। ठीक है, कि हम अप्रोच कोड में कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक स्टार्टिंग पॉइंटर मान लूंगा, एक एंडिंग पॉइंटर मान लूंगा। ठीक है, एंडिंग पॉइंटर क्या होगा, n-1 होगा। ठीक है, तो मैं चेक करता रहूंगा क्या ये दोनों बराबर हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग वाले। अगर बराबर हैं तो स्टार्टिंग वाले को तो प्लस प्लस कर दूंगा और एंड वाले को माइनस माइनस कर दूंगा। अब हमने सोचना क्या है, अब हमने ये सोचना है कि ये दोनों जो है ना, ये मेरी लूप कब रुकेगी, ये मेरी लूप तब रुकेगी जब भी, मतलब ये लूप कब चलेगी, जब मेरा एंड ग्रेटर देन स्टार्ट है ना, तब ये लूप हमेशा चलेगी ही चलेगी। ठीक है, जब भी मेरा एंड छोटा हो गया, ठीक है, स्टार्ट से, तो मैं इस लूप को रोक दूंगा। मतलब इस केस में मेरी लूप रुक जाएगी, मतलब जो भी लूप चलेगी ना एंड ग्रेटर देन स्टार्ट पे हमेशा मेरी लूप चलती रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे था स्टार्टिंग में और यहाँ पे था, क्या चेक करूंगा क्या मेरा एंड बड़ा है, एंड बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाऊंगा, फिर चेक करूंगा क्या एंड बड़ा है, हाँ बड़ा है, फिर यहाँ पे आ जाऊंगा, फिर चेक करूंगा क्या एंड बड़ा है, हाँ बड़ा है, और दोनों बराबर भी होनी चाहिए ऑब्वियसली। जब भी बराबर ना हुए मैं तुरंत फॉल्स रिटर्न करवा दूंगा, क्योंकि पैलिंड्रोम तो फिर बनेगा ही ना। ठीक है, और चेक करता रहूंगा स्टार्ट और एंड में कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो अगर दोनों बराबर हैं तब तो और हमारी रेंज छोटी होती रहेगी। अगर कोई भी एलिमेंट बराबर ना हुआ तो फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है, और जब भी मेरा एंड ग्रेटर देन स्टार्ट है लूप तब ही चलेगी, खुद सोचो। ठीक है, चलो मान लो अपना ये केस था, ट्रू वाला केस में आपको बताता हूँ। 1 और 1 बराबर थे, 2 और 2 बराबर थे, 3 और 3 बराबर थे, 4 और 4 बराबर थे, हाँ बराबर थे। उसका एंड कहाँ पे आया, यहाँ पे, स्टार्ट कहाँ पे आया, यहाँ पे। ठीक है, लास्ट जिसने केस चेक करा, उसके बाद ये वाला एंड यहाँ चला जाएगा और ये वाला स्टार्ट यहाँ चला जाएगा। तो इसका मतलब तो कभी लूप एंड होगी नहीं, लेकिन हमें तो लूप तो एंड करनी है ना। इसका क्या मतलब हुआ, मैं लूप कब चलाऊंगा, जब मेरा एंड ग्रेटर देन स्टार्ट है तब मेरी लूप चलेगी। ठीक है, ठीक है, तो ये कंडीशन है मेरी लूप को चलने की। ठीक है, तो अब आपको VS कोड पे कोड करके दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले ये समझो कि पैलिंड्रोम होता क्या है, ये आपको समझ आ गया होगा कि पैलिंड्रोम क्या होता है। उसको रिवर्स करने पे भी वही एलिमेंट बनना चाहिए, ये पैलिंड्रोम होता है। ठीक है, पैलिंड्रोम की डेफिनेशन क्लियर है। ठीक है, मैं आपसे एक मतलब आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, कोडिंग के रिलेटेड ही है। ठीक है, आप हमेशा ना, जैसे मैं कोड कर दिया, कोड की अप्रोच बता दी, उसके बाद भी ना लोग फंस जाते हैं कोडिंग में। ये आपके साथ नहीं, ये हर किसी के साथ होता है, ये मेरे साथ भी हुआ था। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करो, एक बार जितना मैंने समझा दिया, समझने के बाद इसको पॉज कर लो। ठीक है, उसके बाद लीड कोड पे जाओ और पैलिंड्रोम वाला क्वेश्चन यही सर्च करो और इसको पास करवाओ। क्या पास हो रहा है? ठीक है, अगर पास हो रहा है ना तो इसका मतलब आप अच्छा कर रहे हो और अच्छी पेज पे चल रहे हो। ठीक है, तो आपको समझाने के बाद समझ आ रहा है, इसका मतलब क्लैरिटी है आपको। ठीक है, तो प्लीज एक बार ना इसको पॉज करो और खुद से कोड करके देखो। चलो दोस्तों, बढ़ते हैं अब सोल्यूशन की तरफ। मैंने टेस्ट केसेस लिख रखे हैं। ठीक है, और क्या आउटपुट आएगी वो भी एक बार कमेंट्स में लिख रखिए, ताकि आपको पता लग सके क्या यही आ रहा है। आप एक बार सोच भी लेना कि यही आएगी,
सबसे पहले तो आशा करता हूँ कि आपने ये सोल्यूशन खुद से कर लिया होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही में मजाक नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं तो सोल्यूशन करवा ही दूंगा क्योंकि मैंने तो पहले भी ऐसे क्वेश्चन करे हुए हैं, तो इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से करो, ठीक है। तो चलो अब मैं बताता हूँ कि मैंने कैसे करा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको दिख गया होगा इस क्वेश्चन में मैंने जानबूझ के एक बात छोड़ी थी कि जो 1 to 1 है ना वो स्ट्रिंग नहीं है, तो उस पर 2 पॉइंटर आप नहीं मान पाओगे क्योंकि वो तो इंट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको उन दोनों को ना जो भी अपना एक नंबर है उसको कन्वर्ट करना होगा उसमें एक स्ट्रिंग में। तो सबसे पहले तो हम कन्वर्ट ही कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको मैं मान लेता हूँ, मान लो str, ठीक है, और उसको अब स्ट्रिंग कन्वर्जन लगा देता हूँ। एक मेथड होता है स्ट्रिंग कन्वर्जन, ठीक है, जो कि अपनी स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और अब स्ट्रिंग कन्वर्ट, ठीक है, ये अपना एक मेथड होता है जो कि इसको कन्वर्ट कर देता है। तो अपने पास x था ना, ऊपर से x आया था, तो ये हो गया अपना, अपन ने कन्वर्ट कर लिया एक इंटीजर को एक स्ट्रिंग में, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने क्या करा था, अपने पास अब ये स्ट्रिंग बन गई, हमने करा था, हमने स्टार्ट मानना था एक, ठीक है, start, ठीक है, स्टार्ट मानना था। स्टार्ट क्या मानना था, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या था, 0, ठीक है, 0 था ना। तो उसके बाद अब हमने एक एंड मानना था, एंड क्या मानना था, एंड माना था हमने उसकी जितनी लेंथ, लास्ट इंडेक्स क्या होता है, जितनी उसकी लेंथ है वो निकाल लो, -1 कर दो, ठीक है। तो इससे len एक फंक्शन होता है जो कि लेंथ निकाल देता है। लेंथ हमने किसकी निकालनी है, ऑब्वियसली स्ट्रिंग की निकालनी है, str, ठीक है, तो -1। तो अब हम लास्ट इंडेक्स पे भी आ गए। उसके बाद अब हमने क्या करना है, उसके बाद हमने करना है एक, हमने लूप चलानी है। लूप मैंने बताया था कब, कहां से कहां तक चलानी है, जब मेरा स्टार्ट जो है वो लेस देन इक्वल टू एंड है, ठीक है, मतलब मेरा जो एंड है हमेशा बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। बराबर कब होगा, जब ऑड लेंथ होगी तब बराबर होगा ना, ठीक है। तो आप वैसे इक्वल टू अवॉइड भी कर सकते हो, इसका रीजन ये है क्योंकि वो तो एक ही करेक्टर रह जाएगा ना, वो तो आगे से देखो या पीछे से देखो वो तो सेम ही है। कोई बात नहीं, इक्वल टू लगा लो या ना लगा लो, दोनों पे चलेगा, आप रन करके देखना आपको समझ आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो चलो मैंने इक्वल टू लगा दिया है फिर भी। तो उसके बाद ठीक है, जब भी मेरा एंड बड़ा है स्टार्ट से, ठीक है, तब ये लूप चलाऊंगा और चेक करूंगा, ठीक है। अब चेक क्या करना है मुझे, चेक मुझे करना है क्या ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं जो मेरा स्टार्ट पे पड़ा है, ठीक है, इफ str, जो मेरा str स्टार्ट है, ठीक है, str स्टार्ट है जो, वो मैंने चेक करना है क्या मेरा एंड के बराबर है या नहीं है। जब भी नहीं होगा फॉल्स रिटर्न मार दूंगा, बात खत्म, ठीक है। सबसे पहले देखो रिटर्न मैंने फॉल्स पे ही मारना है शुरू में, ट्रू के लिए तो वो हम लूप अंदर की तरफ लाते रहेंगे, ट्रू रिटर्न अब नहीं करेंगे। ट्रू रिटर्न जब सब बाहर आ जाएंगे इस लूप से तब ट्रू रिटर्न कर देंगे। इसका मतलब मेरा जो पूरा प्रोग्राम था, जो मेरी पूरा स्टार्ट और एंड था, वो अपने एंड तक चल चुका है, मतलब जहां तक उसे चलना था उतना वो चल चुका है, ठीक है। तो ट्रू रिटर्न करेंगे, जब भी इक्वल नहीं होगा तब तो मुझे फॉल्स ही रिटर्न करना है, ठीक है। तो इस केस में जब ये बराबर नहीं होगा, ठीक है, तब क्या रिटर्न करूंगा, तब रिटर्न कर दूंगा मैं फॉल्स सिंपली, ठीक है। तो उसके बाद ठीक है, जब मैं इससे बाहर आ गया, ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद भी मुझे एंड को तो माइनस माइनस करना होगा ना, ये तो करना ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। और स्टार्ट को क्या करना होगा, प्लस, ठीक है, स्टार्ट को आगे बढ़ाना है और एंड को मैंने वो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इक्वल टू मिसिंग है, ठीक है, तो क्योंकि तो इसके बाद हमने क्या करना है, ये अपना इतना हो गया, ठीक है। अब जब इस लूप से बाहर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, मेरी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं और रिटर्न यहाँ से मार दूंगा मैं ट्रू, ठीक है। तो देखो मैंने कैसे अप्रोच को बिल्ड करा, चलाने से पहले देखते हैं क्या ये मैंने सही लिखा क्या गलत लिखा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। कान खोल के इस बात को, ध्यान से दिमाग खोल के इस बात को
सोचो कि मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट क्यों करा, क्योंकि मेरे को 2 पॉइंटर लेने थे। 2 पॉइंटर क्या थे, स्टार्ट और एंड। एक मेरा स्टार्टिंग में है, एक मेरा एंडिंग में है, ठीक है। लूप मेरी कब चलेगी, ठीक है, जब मेरा एंड बड़ा होगा स्टार्ट से। जब भी जो मेरा नंबर है स्टार्ट, स्ट्रिंग ऑफ स्टार्ट नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ एंड हुआ, मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि तब पैलिंड्रोम बन ही नहीं सकता। अगर ये दोनों इक्वल हो गए क्या करूंगा, एंड माइनस माइनस कर दूंगा, स्टार्ट प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद जब ये लूप से बाहर आ गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरा कभी भी फॉल्स रिटर्न नहीं हो रहा, ये इफ के अंदर जा ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी मेरा ये खत्म हो गया तो रिटर्न ट्रू मार दूंगा, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद चलो एक बार रन करके देख लेते हैं इसको, ठीक है, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि सही है या गलत है। रन कैसे करते हैं, गो रन मेन डॉट गो, देख लेंगे ये चारों आउटपुट सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ट्रू, हाँ ट्रू है, फॉल्स फॉल्स है, ट्रू ट्रू है, फॉल्स फॉल्स है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश करी है। बेसिकली इस क्वेश्चन का तात्पर्य क्या था, मैं क्वेश्चन क्यों समझाना चाहता था, इसको पैलिंड्रोम बताने के लिए नहीं समझाना चाहता था कि आपको पैलिंड्रोम का अर्थ समझ आ सके। तो पैलिंड्रोम का मतलब होता है आगे से और पीछे से सेम दिखे, जब भी मैं उसको रिवर्स कर दूं वो नंबर सेम बन जाए, ठीक है। क्या कभी नेगेटिव नंबर पैलिंड्रोम हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि वो आगे और जब उसको रिवर्स करूंगा वो सेम नहीं होगा, ठीक है। तो आपको पैलिंड्रोम समझ आ गया होगा और अप्रोच समझ आ गई होगी, ठीक है। एक बार कोड जरूर कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस बात पे फोकस आपको हमेशा करता रहूंगा कि कोड कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। और पिछले वाला क्वेश्चन भी आपको जो मैंने 1 करवाया था वो भी ढंग से ही समझाया था, वो भी समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो ना, आप कमेंट सेक्शन आपके लिए बना है, कमेंट कर देना तुरंत। मैं आपको जब भी कमेंट पढ़ूंगा तो आपको बता दूंगा आपका जो भी डाउट होगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।